नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम की। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी सारी स्कीम हैं जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओ को आगे बढ़ने में सहायता करती है। ऐसे ही एक स्कीम है बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस जो नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है। ये स्कीम ऐसे एफपीओज ले सकते हैं जिनको कम से कम 1 साल पूरा हो गया है और इन एफपीओज के पास बिजनेस प्लान रेडी है। क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या लाइसेंसेस लगने वाले हैं, ये उनके पास रेडी है और उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करना है उसकी क्लैरिटी इनके पास है। तो शुरुआत में ये स्कीम क्यों बनाई गई है ये हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि शुरुआत में जब एफपीओ काम शुरू करता है तो उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को अलग अलग तरीके से फ़ायदा देना ज़रूरी होता है क्योंकि उनका एफपीओ के ऊपर एक ट्रस्ट आए। तो इसलिए इनपुट शॉप शुरू करना या फिर शेयर होल्डर है उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट करना, उसका सेल करना, ट्रेडिंग करना, ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी एफपीओ शुरू में करती है। लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता है क्योंकि जो शेयर्स जमा होते हैं वो रकम बहुत ही कम होती है और शुरुआत के दिनों में बैंक के साथ भी उनका ऐसा कुछ रिलेशन नहीं रहता या उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है कि जिसके आधार पर बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में उनको पैसा खड़ा करना और बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के माध्यम से ऐसे एफपीओज को 5 लाख रुपए तक की सहायता नाबार्ड के माध्यम से मिल सकती है। अभी ये जो स्कीम है, ये स्कीम में जो 5 लाख रुपए एफपीओज को मिलते हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है एफपीओज की, उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 1 साल का एफपीओ कम से कम होना चाहिए, उनके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, उनके पास लाइसेंसेस होने चाहिए। इसके अलावा उसकी जो मेंबरशिप है उसका भी क्राइटेरिया नाबार्ड ने रखा है। जैसे कुछ एरियाज़ को नाबार्ड ने डिफ़िकल्ट एरियाज़ करके कहा है। ये जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है यहाँ कम से कम 100 मेंबर्स एफपीओज के होने चाहिए, 100 शेयर होल्डर होने चाहिए। और अदर देन डिफ़िकल्ट एरियाज़ मतलब जो एरिया इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए कम से कम 200 शेयर होल्डर मेंबर्स एफपीओ के होने चाहिए, तो ही एफपीओ इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। अभी ये जो 5 लाख रुपए है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। 1 इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर एक में पॉसिबल नहीं है तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों इंस्टॉलमेंट आपको 5 साल के भीतर लेने हैं। अभी अगर आपके 200 मेंबर हैं और हर मेंबर ने 1,000 रुपये जमा किए हैं, मतलब आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो ये मैचिंग बेसिस पे आपको बीडीए मिलता है। 2 लाख आपके हैं तो 2 लाख आपको नाबार्ड देगा। अगर आपके 250 मेंबर्स हैं, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये जमा किए हैं और उन्होंने 5 लाख रुपए जमा किए हैं, तो नाबार्ड भी आपको 5 लाख रुपए लेगा। लेकिन इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए ही मिल सकते हैं और एक शेयर होल्डर का जो शेयर अमाउंट है वो कितना भी हो, लेकिन उसे मैचिंग बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 पर शेयर होल्डर के आधार पर एफपीओ को ये पैसा मिलता है। जैसे उस शेयर होल्डर ने 500 दिए हैं तो एफपीओ को 500 ही मिलेंगे, उस शेयर होल्डर ने 2,000 दिए हैं तो एफपीओ को 2,000 मिल सकते हैं। ऐसे प्रोपोर्शनेटली ये मिलता है। और जब हम एफपीओ के शेयर होल्डर की बात करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ये शेयर अमाउंट कम ज़्यादा होती है, तो उस प्रपोर्शन में एफपीओ को ये पैसा मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक। अब ये पैसा आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आप एज अ वर्किंग कैपिटल इस पैसे को यूज़ कर सकते हो आपके ट्रेडिंग के लिए, इनपुट बिजनेस के लिए। और इसके अलावा अगर आपको छोटा छोटा कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो उसके लिए कुछ मशीन्स खरीदनी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए भी आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपने थोड़ा सा बड़ा प्लान किया है, उसके लिए आप कुछ लोन ले रहे हैं, तो उस लोन में अगर कुछ रकम की कमी है तो ये रकम आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ा इस्टेब्लिशमेंट में भी ये पैसा काम में आ सकता है। और एक बात जानने की ज़रूरत है कि ये स्कीम उन्हीं एफपीओज को मिल सकती है जो नाबार्ड के फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से बनी हुई है। पर्टिकुलरली आज तक जो एफपीओ पॉपी प्रोग्राम में यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई गई है, उन एफपीओज को ये स्कीम का फ़ायदा मिला है। हमारे माध्यम से भी हमने कुछ एफपीओज को ये फ़ायदा उपलब्ध करवाया है। तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर आपका एफपीओ नाबार्ड के फाइनेंशियल असिस्टेंस से चल रही स्कीम में बना हुआ है, यूडीएफ स्कीम में बना हुआ है, पॉपी के माध्यम से बना हुआ है, तो ऐसे एफपीओज को आज तक ये सारे बीडीए के फ़ायदे मिले हैं। और आपको इसमें अगर कुछ भी सहायता चाहिए
तो आप हमें 8329694425 इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑल अबाउट एफपीओ की कृषि विकास की टीम से बात कर सकते हैं और हमें आनंद होगा आपको सहायता करने में। हम चाहेंगे कि अगर आपका एफपीओ अच्छी तरह से काम कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आप ज़रूर नाबार्ड के इस बिज़नेस डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम का लाभ उठाइए और आपके एफपीओ में आगे ले जाने के लिए ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। धन्यवाद।